मैदान के अंदर जाते हुए 5 ओवर का मुकाबला 2 ओवर बैडमिंटन पावर प्ले के होंगे, यानी कि यकीनन न। तो कामोड़े की तरफ से कौन से ऐसे गेंदबाज आएंगे देखने में जरूरी होगा। पहले राउंड का ये चौथा मुकाबला यानी कि आखिरी मुकाबला, पहले 2 मुकाबले जीते हैं दापोली टीम ने और यहां से एक मुकाबला जीता है टीम विट्ठल रुकमाई जासई ने। यहां से जो जीतेगा वो खेलेगा विट्ठल रुकमाई जासई से, लेकिन आने वाली 60 गेंदें बताएगी इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का फैसला। तो देखना महेश जरूरी होगा कितने रन बटोरने में कामयाब होती है टीम कड़ाव, क्योंकि पहले बल्लेबाजी का फैसला टॉस जीतकर कप्तान ने लिया है और कौशल स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे। कल्पेश सालुंके स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक देंगे तो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे कौशल। गेंदबाजी की बौखदौड़ संभाले हुए, गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए गेंदबाज आएंगे टीम कामोडी की ओवर से पहला ओवर लेकर आएंगे निखिल गोवारी। गेंदबाजी की बौखदौड़ संभाले हुए बैडमिंटन पावर प्ले के पहले ओवर में आएंगे। 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। इस समय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए यह होता है फायदा, लेकिन कितना फायदा उठाते इस 6 गेंदों में ये देखना जरूरी होगा। यकीनन विशाल भोईर सर हमारे मेन अंपायर्स, विशाल पाटिल सर हमारे मेन अंपायर्स, उनका यह मुकाबला शुरू होने का, इस सत्र शुरू होने का इशारा। इस ओवर की पहली गेंद यहां से पटकी हुई गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, कोई समझौता नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। बढ़िया शुरुआत टीम कामोडी की ओर से हो रही है निखिल गोवारी की तरफ से बैडमिंटन पावर प्ले के इस पहले ओवर में। कल्पेश सालुंके ऑफसाइड के बेहतरीन खिलाड़ी है ये देखिए काफी उछाल भरी गेंद थी है। यकीनन अंपायर्स हमारी तरफ मुड़ जाएंगे जरूर। विशाल पाटिल सर का वाइट बॉल का इशारा, इस वाइट बॉल के तहत टीम का अकाउंट ओपन हुआ, टीम का खाता खोला इस 1 रन से, क्योंकि उछाल भी ज्यादा थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर भी गेंद थी। इस वाइट बॉल के तहत 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए मैंने कहा था ऑफ स्टंप के बादशाह है ये बल्लेबाज, और वो धाकर स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आया। नतीजा यकीनन नंबर 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जब बल्लेबाज स्ट्रोक लगाता है ना तो देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि लेग साइड के ऊपर तो कोई भी मार सकता है, ऑफ साइड के ऊपर मारने के लिए दम लगता है, और वही दम दिखाते हुए फिर एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई दनाता हुआ चौका। यहां से खराब फील्डिंग टीम कामोडी की ओर से हुई और नतीजा 4 रन भुगतना पड़ा टीम कामोडी और निखिल गोवारी को गेंदबाजी करते समय। इस 4 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 11 रन। पहली गेंद हालांकि काबिले तारीफ थी, लेकिन उसके बाद वाइड और उसके बाद करारा छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और यह आया उसी क्षेत्र के ऊपर 4 रन, यानी कि टोटल मिलाकर हुए 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहली ओवर प्रोग्रेस पर करजत तहसील से बिलोंग करती हुई टीम कड़ाव तो पनवेल तहसील से बिलोंग करती हुई टीम कामोठे। ये देखिए फिर एक बार पटकी हुई गेंद, और मैंने कहा तो ऑफ स्टंप से सक्षम ये खिलाड़ी है। यहां से फिर एक बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर जाती हुई गेंद, दनाता हुआ चौका। इस चौके के साथ 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यह बढ़िया शुरुआत होगी टीम कड़ाव की तरफ से। क्यों हमने बल्लेबाजी ली, उनका जीता जागता उदाहरण इस समय कल्पेश के बल्ले से दिखाई दे रहा है इस मैदान के अंदर, क्योंकि बल्लेबाजी हमारी मजबूत पक्ष है, ये दिखाया कल्पेश और कौशल ने। फिर एक बार निखिल तैयार। ये देखिए लेट कट खेलने की कोशिश, गेंद को आने दिया, लेकिन बैट और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डॉट गेंद आना महज जरूरी था और निखिल ने ये डॉट गेंद डाली, टोटल वहीं पर सीमित। ये गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर खेली, बिल्कुल सामने डाली थी। जब तक खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन से टोटल में इजाफा हुआ, टोटल जा चुका है बगैर नुकसान 16 के ऊपर
यहाँ से टोटल आ चुका है। ये बढ़िया शुरुआत होगी 5 ओवर के ये मुकाबले के अंदर, क्योंकि 5 ओवर में आपको रन बनाने होंगे 60 या 70। पहले मुकाबले में हमने देखा 88 रन भी पीछा हुआ, पहले मुकाबले में 57 रन मेडिसिन चाहिए मैदान के अंदर, प्लीज सेवाइए। तो यहां से 16 रन बने जा चुके हैं पहले ओवर में। पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद, उसके बाद वाइड और ऑफ स्टंप के बाहर जो ऑफ साइड के ऊपर करारे स्ट्रोक लगाए थे बल्लेबाज कल्पेश सोलुंग के द्वारा, नीज जी अपने 15 की योगदान के ऊपर दस्तक देते हुए। तो इस समय गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज रोशन म्हात्रे। ये मजबूत पक्ष है टीम कामोटे का। रोशन की गेंदबाजी ऊंचे कद के कंधे का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा क्रिकेट में बाउंसिंग गेंद, बिंदी गेंद डालने में हमेशा कामयाब हासिल करते ये गेंदबाज रोशन म्हात्रे। तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर पहली मर्तबा दस्तक देते हुए कौशल गुरव, जो करजत तहसील से ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बाइक का खिताब हासिल किया मैन ऑफ द सीरीज के लिए, वो कौशल स्ट्राइकर एंड के ऊपर ये बिल्कुल जड़ में डाली थी, खोद के निकाला लॉन्ग अप के रीजन में, वाइडिश लॉन्ग अप के ऊपर। जब तक खिलाड़ी आएंगे एक रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे चुराने की कोशिश, 2 रन आसानी के साथ पूरे किया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 खिलाड़ियों के बीच इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके 18 रन। 18 रन बने जा चुके हैं दूसरी ओवर प्रोग्रेस पर। रोशन म्हात्रे को रोक लगानी होगी इस समय कड़ाव टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। ये गेंद हालांकि सामने थी लेकिन मिस टाइमिंग हुआ और दैवत म्हात्रे ने आसान सा कैच लपका और कौशल गुरव को यहां से बैक टू द पवेलियन जाना होगा, वापस लौटना होगा अपने खेमे में। पहले विकेट का पतन, मैंने पहले ही कहा था ये मजबूत पक्ष है रोशन म्हात्रे कामोटे टीम के गेंदबाजी का, और उन्होंने दिखाया अपनी काबिलियत को हासिल किया और ये पहला विकेट हासिल करने में कामयाबी मिली। कौशल गुरव अपने 2 रन के ऊपर आउट हो चुके हैं। तो यहां से नए बल्लेबाज कौन जाएंगे मैदान के अंदर, ये देखना महेश जरूरी होगा। अभी देवघरे स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कड़ाव टीम की तरफ से। पहले ओवर में 16 रन आ चुके थे, इस समय दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, यानी कि पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है। और इस समय रोशन ने तो 2 गेंदों में बढ़िया शुरुआत की है, 2 रन देकर एक विकेट झटकाए, एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन किया। इस समय 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर अभी देवगढ़े। इस ओवर की अगली गेंद, ये देखिए इस गेंद को खेलना तो जरूर चाहते, फिर एक बार दैवत म्हात्रे और कोई गलती की गुंजाइश नहीं, फिर एक बार लौटना होगा। अनदर विकेट गोज टू टीम कड़ाव। तो यहां से दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, 2 विकेटें बैक टू बैक जा चुकी है। रोशन ने काबिले तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों के ऊपर 2 रन और 2 विकेट चटकाने में कामयाबी। इस समय नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मनीष, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रोशन की ये गेंद इस ओवर की चौथी गेंद होगी और यहां से रोक लगाई है रोशन म्हात्रे ने। मैंने कहा था कि ऊंचे कद के गेंदबाज कंधे का इस्तेमाल करते हैं गेंद डालते उस समय, और ये किया इस गेंद के ऊपर। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल सामने से निकाला बल्लेबाज के, सिर्फ देखते ही रह गए बल्लेबाज। अभी डॉट गेंद की समाप्ति, इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, 18 पर सीमित। ये देखिए धाकड़ गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल तेज तलवार गेंदें हो रही है। रफ्तार ही मेरी पहचान है, ये दिखाई दिया इस समय रोशन म्हात्रे ने, दिखाया टीम कड़ाव को कि रफ्तार ही मेरी पहचान है और इस रफ्तार से आप बच नहीं पाएंगे,
क्योंकि हालांकि 2 रन इस ओवर में आ चुके हैं। इस गेंद को पटकी हुई गेंद थी और ये लपके गए। डीप स्क्वायर लेग के रीजन में खेलना तो चाहते थे, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर आसान सा कैच दे बैठे बल्लेबाज अभी, और लौटना होगा अपने शून्य के योगदान के ऊपर। ये वापसी, ये कमबैक करता हुआ ओवर टीम कामोटे के लिए, क्योंकि निखिल ने दिए थे 16 रन। इस समय 3 विकेटों का पतन किया, 3 विकेट जा चुके हैं टीम कड़ाव के रोशन म्हात्रे, और 2 रन। काबिल तारीफ गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है टीम कामोटे के लिए, क्योंकि वापस लौटना चाहिए था, कमबैक करना चाहिए था, वो किया रोशन म्हात्रे के इस 6 गेंदों में। 3 महत्वपूर्ण प्रारंभिक 2 बल्लेबाज और इनेट नंबर 3 पर आए हुए बल्लेबाज अभी देवगढ़े को वापस लौटा, वापस जाना पड़ेगा। रोशन ने काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी की। तो नए गेंदबाज कौन से आएंगे इस समय? रनों को लोग पूरी तरह से अंकुश लगाया है। प्रकाश इस समय इनेट नंबर 5 पर आए हैं प्रकाश। तो गेंदबाजी की बौगदौड़ कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे ये देखना महज जरूरी होगा, क्योंकि रनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा चुका है रोशन द्वारा। दैवत म्हात्रे गेंदबाजी की बौगदौड़ संभालेंगे टीम कामोटे की तरफ से। 3 ओवर का खेल अभी भी मुकम्मल है, शेष है। देखना महज जरूरी होगा कि कितने रन बनाए जाएंगे इस 3 ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में शुरुआत काफी अच्छी थी, आगाज तो काफी अच्छा किया था, लेकिन अंजाम अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज का अंजाम जब अच्छा होता है तो यकीनन सब चीजें अच्छी होती है। लेकिन गेंदबाजी में पूरी तरह से जखड़ के रखा रोशन ने। तो नए गेंदबाज आए हैं दैवत, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर होंगे मनीष। माफ कीजिए, प्रकाश स्ट्राइकर एंड पर होंगे। यहां से डॉट गेंद का सिलसिला अभी भी जारी है। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, 18 पर सीमित, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 18 रन बगैर विकेट नुकसान थे, लेकिन रोशन ने जो गेंदबाजी की 3 विकेट चटकाए, टोटल मात्र वहीं पर सीमित रहा। 7 गेंदे और 18 बने थे। इस समय 13 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और टोटल वहीं पर सीमित है। 18 रन, 6 गेंदे डॉट डाल चुके हैं कामोटे के गेंदबाज, ये काबिले तारीफ होगी। यहां से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, निचले भाग पर लगा बल्ले का 1 रन आसानी के साथ पूरा किए। दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कोशिश नहीं। 1 रन पर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से 50 या 60 का आंकड़ा तय करना होगा, ये दूरी तय करनी होगी, ये रन तय करने होंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। आपको दूसरे सत्र में आपकी 30 गेंदें डालनी हो। कामोटी टीम को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको रन अभी बनाने होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सिलसिला इस मैदान के अंदर करो या मरो, ये स्थिति मैदान के अंदर आ चुकी है टीम कड़ाव के बल्लेबाजों को, क्योंकि यहां से आपको छक्के और चौके मारने होंगे, बड़े स्ट्रोक भागने होंगे, तभी स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे रन। यहां से आप डॉट गेंदे खेलते हो तो स्कोर कार्ड के ऊपर कोई नंबर नहीं आने वाला है। दैवत म्हात्रे गेंदबाजी की बौगदौड़ संभाले हुए, एंगल चेंज किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन, यहां से अक्रॉस द लाइन खोलने की कोशिश, बिल्कुल विकेटों के सामने पा गए, और यहां से लेग बिफोर द विकेट एलबीडब्ल्यू के तहत ये विकेट का पतन, 4थे विकेट का पतन हो चुका है। मनीष बैक टू द पवेलियन जाएंगे अपने निजी शून्य के योगदान के ऊपर। गोल्डन डक का शिकार हो चुके हैं। यहां से नए बल्लेबाज जाएंगे। ऐसा एक बल्लेबाज होना चाहिए, कड़ाव टीम की नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि 50 या 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाने जरूरी है। इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए, इस मैदान का इतिहास देखें तो 88 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली ने पीछा किया था। तो यहां से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 19 नए बल्लेबाज। सुयोग गायकवाड़ स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे। दैवत म्हात्रे की गेंदबाजी के ऊपर अपना एंगल फिर एक बार चेंज किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी। सुयोग को यहां से शुरुआत करनी होगी इनिंग की बड़े स्ट्रोक से, तभी स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ सकते हैं। खेलना तो जरूर चाहते थे, लेकिन
बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। ऐसी स्थिति हुई सुयोग की, गेंद कहा और बल्ला कहा। डॉट गेंद की समाप्ति। ऑफ स्टंप से सटीक दूरी रखी बल्लेबाज से, सटीक लाइन रखी और ये डॉट गेंद की समाप्ति दैवत म्हात्रे द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की अगली गेंद होगी है ये गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में गई गेंद। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे, इस गेंद को फेंकेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन निकालने का पूरा समय दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 20। बढ़िया वापसी हो चुकी है करजत तहसील से बिलोंग करती हुई टीम कड़ाव तो पनवेल तहसील से बिलोंग करती हुई टीम कामोठे के बीच ये मुकाबला, पहले राउंड का चौथा मुकाबला, और इस मुकाबले में गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ये देखिए ऑफ स्टंप से सटीक दूरी पर गेंद रखते हैं बल्लेबाजों के, और ये डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद का सिलसिला जारी है। जज्बा, जुनून, इस समय क्षमता, ताकत ये दिखानी होगी कड़ाव के बल्लेबाजों को कि हम भी छक्के लगा सकते हैं। जो दिखाई थी पहले ओवर में कल्पेश तालुंके और कौशल गुरव ने, वो ताकत और क्षमता, वो बल्लेबाजी इस समय दिखानी होगी इस ओवर में, इस चौथे ओवर में, क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 18 गेंदों का खेल मुकम्मल हो चुका है। टोटल 20 पर सीमित है। जो बने थे 6 गेंदों में 16, उसके बाद 2 ओवर में आए रन 4, यानी कि औसत यहाँ से 16 की पकड़ी थी टीम कड़ाव ने, लेकिन उस औसत को इस 2 ओवर में 2 की औसत से भागना पड़ा। ये काबिले तारीफ गेंदबाजी, वापसी के द्वार खोले पूरी तरह से टीम कामोटे के गेंदबाज रोशन म्हात्रे और दैवत म्हात्रे ने। फिर एक बार अपने स्पील का दूसरा ओवर लेकर आएंगे रोशन म्हात्रे, जिन्होंने दूसरे ओवर में दिए थे अपने टीम के दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन। वो रोशन इस समय फिर एक बार गेंदबाजी की बौखदौर संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकर एंड पर होंगे सुयोग। सुयोग गायकवाड़ छोटे कद के खिलाड़ी, तो ऊंचे कद के गेंदबाज रोशन। ये देखिए कंधे का इस्तेमाल और डॉट गेंद की समाप्ति। और क्या कर सकते हैं बल्लेबाज, गेंद बिल्कुल आंखों के सामने से जाती हुई नजर आ रही है, और यहां से झुक के खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन बैट और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए बिल्कुल शरीर पर जाकर लगी है गेंद। एक रन आसानी के साथ लेग बाइस के तौर पर आएगा। हमारे अंपायर्स प्रवीण पवार सर का लेग बाइस का इशारा, इस लेग बाइस के तहत 1 रन का इजाफा, इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 21 रन रफ्तार है उछाले गेंदों में, और वहां से बीट करने में कामयाबी मिलती है गेंदबाज रोशन म्हात्रे को। ये देखिए ये ज्यादा उछाल भरी गेंद थी, ज्यादा इस्तेमाल किया शॉर्ट पिच इस गेंद को पटका, और अंपायर्स का वाइड बॉल का इशारा। यकीनन एक वार्निंग भी दी जाएगी, क्योंकि काफी उछाल भरी गेंद थी ये रोशन द्वारा। ये देखिए बिल्कुल सामने की थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला। बल्लेबाज ने 1 रन आसानी के साथ पूरा दूसरे रन की गुंजाइश को खत्म किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। 23 रन यहां से आसानी के साथ कामोटे टीम के लिए यह आसान सा मुकाबला बना, क्योंकि पहले ओवर में जब रन आ रहे थे बल्लेबाज कुशल और कल्पेश द्वारा, लेकिन जब से रोशन आए पूरी तरह से खामोश रखा बल्लेबाजों को। इस समय ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए मारने की कोशिश तो जरूर की करते हैं बल्लेबाज, लेकिन गति इतनी है कि प्रॉपर टाइमिंग गेंद और बल्ले का हो नहीं रहा है, इसीलिए सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 25 रन। इस ओवर की अगली गेंद 25 स्कोर कार्ड के ऊपर। जी नहीं, यहां से आप रोशन को नहीं मार सकते, क्योंकि बढ़िया लय में गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से सटीक टप्पा, सटीक लाइन, सटीक दिशा और सटीक गति है इस समय रोशन की, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। ये तब्दीली करने की कोशिश थी, नो बॉल। यकीनन ज्यादा पटकी हुई गेंद थी, तब्दीली करने की कोशिश जरूर हो रही है, ज्यादा बाउंस हुई, और अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर हमारे
विशाल पाटिल सर की तरफ से स्नो बॉल का इशारा, इस स्नो बॉल के तहत 1 रन का इजाफा और अगली गेंद शायद फ्री हिट होगी। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 26। ये फ्री हिट होगी बल्लेबाजों के लिए और ये फ्री हिट का फायदा तो नहीं उठा पाए। कारपेट के जरिए इस गेंद को खेला वाइड मिड विकेट के रीजन के ऊपर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 27। यहां से रोशंस का स्पेल देके पहले ओवर में दिए थे रोशन ने 2 और इस ओवर में दिए 7, यानी कि 12 गेंदें रोशन ने डाली और रन दिए 9 और विकेट चटकाए 3। काबिले तारीफ गेंदबाजी, पूरी तरह से वापसी की रोशन द्वारा टीम कामोटे ने। इस समय आखिरी 5वां ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। कौन सा ऐसा गेंदबाज आएंगे इस ओवर में, ये देखना महज जरूरी होगा। हम हमेशा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं कि आखिरी ओवर यानी कि स्लॉग ओवर, करो या मरो की स्थिति रहती है इस ओवर में। यहां से हर एक बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस ओवर में नहीं तो कभी नहीं। इस मुकाबले में आपको यकीनन ना बैकफुट पर जाना पड़ेगा। इस ओवर में आप रन नहीं लुटा पाए तो यहां से जीतना नामुमकिन होगा, क्योंकि कामोटे टीम की बल्लेबाजी बढ़िया है। परेश मात्रे होंगे, खुद रोशन होंगे, चेतन होंगे, ये बढ़िया बल्लेबाज है। लेकिन गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए आखिरी ओवर लेकर आएंगे संकेत गोवारी। संकेत गोवारी स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज होंगे प्रकाश। ये लेग स्पिन अंदाज से खेला, टाका हुआ गेंद था, लेकिन इस गेंद को खेला मिड विकेट के रीजन के ऊपर और ये देखिए बढ़िया कैच लपका रोशन द्वारा और 5वें विकेट का पतन हो चुका है। इस समय बढ़िया गेंदबाजी हो रही है संकेत गोवारी द्वारा। आखिर तक रोक लगाई, आखिर तक रोका, बल्लेबाजों का अंकुश लगाया रनों के ऊपर टीम कामोटे के गेंदबाजों ने। और नए बल्लेबाज माफ कीजिए, नए बल्लेबाज अभी पवार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शायद ये लो स्कोरिंग मुकाबला देखना पड़ेगा हमको। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी पवार, स्ट्राइकर एंड के ऊपर संकेत गोवारी छोटे केत के, लेकिन लेग स्पिन काफी बढ़िया डालते हैं ये देखिए। लेकिन अभी पवार ने हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए यहां से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से निकाला। नंबर 6 देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपने टीम के लिए माफ कीजिए सुयोग ने लगाया ये धाकड़ स्ट्रोक। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपने टीम के लिए सही छक्का आया, सही टाइम के ऊपर ये छक्का आया सुयोग के बल्ले से। ये देखिए ऑफ स्पिन की थी, 1 रन आसानी के साथ चुराने की कोशिश तो की है और लेग स्टंप से काफी बार मैंने कहा था ऑफ स्पिन की थी इस गेंद को, लेकिन लेग स्टंप छोड़ती हुई गई। 1+1 2 रनों का इजाफा, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर में रन बनाने चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओवर में 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यहां से रन बनाने 44 या 45 तक पहुंचना होगा। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से 4 गेंदों में 15 बनते हैं तो बनेंगे 50। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यह अड़े बैट से खेलने की कोशिश की थी। डॉट गेंद तो यकीनन डॉट जा चुकी है। यहां से अंपायर्स का फैसला आना महज जरूरी होगा। यकीनन हम हमेशा देखते ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में जब विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज रहता है तब डॉट गेंदें पूरी तरह से डॉट ही होती है, क्योंकि वहां पर समाप्त होती है रनों की गुंजाइश। और ये देखिए बढ़िया स्पिन इस गेंद को किया और शॉर्ट फाइनलिंग के रीजन पर दैवत म्हात्रे ने लपका इस मुकाबले के अंदर तीसरा कैच और यहां से लौटना होगा
अभि पवार बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज भावेश इस ओवर की अगली गेंद करेंगे गेंदबाज संकेत गोवारी। ये देखिए बिल्कुल डेलिब्रेट क्रिकेट। आखिरी ओवर में आप गेंदें छोड़ेंगे कहां से, क्योंकि आपको रन बनाने हैं और ऐसे गेंद छोड़ेंगे तो बिल्कुल बैकफुट पर जाएगी अपनी टीम। ये जहन में रखना होगा बल्लेबाजों के कटआउ टीम के। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच लपका जाएगा इस खिलाड़ी के तहत और यहां से 7वें विकेट का पतन हो चुका है। 7वें विकेट का पतन हो चुका है और इस ओवर का खेल हुआ समाप्त। संकेत गोवारी ने आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए। 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस समय। पहले ओवर में 16, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और चौथे ओवर में आए 7 और 5वें ओवर में आए 8। कुल मिलाकर टोटल बनी स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन। आने वाली गेंदें है 30 और 36 रनों का पीछा करना है टीम कामोठे को। और ये 36 रन कैसे आते हैं, कैसे बल्लेबाजी होती है, कैसी गेंदबाजी होती है, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचन एसोसिएशन के सचिव हमारे दीपक पाटिल सर, मैन फ्रॉम पलस पे। थैंक यू। हॅलो, थँक्यू सो मच. आपण आवाज ऐकत होतात रोहित कायकर, पोइंजेचे आमचे समालोचक. आदर्श ट्रॉफी 2020 पहिल्या फेरीमधील चौथी लढत तुमच्या समोर आहे. एका बाजूला शिवशक्ती कडाव, खूप कमी धावा पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळाल्या, त्यामुळं चांगली गोलंदाजी, चांगली फिल्डिंग करावी लागणार आहे. 36 धावांची गरज आहे. चेअरमन कामोठे बलाढ्य संघ आहे. सुरुवात चांगली झाली होती कडाव संघाची. अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये निखिल गोवारीवर 16 धावा, परंतु त्यानंतर मात्र ज्या विकेट्स एका पाठोपाठ एक बहाल केल्या शिवशक्ती कडाव संघानं आणि त्यातून तो संघ सावरलाच नाही. दुसरं षटक फार महत्त्वाचं होतं. रोशन म्हात्रे तो सर्वात जास्त फॉर्ममध्ये असणारा अष्टपैलू खेळाडू कामोठे टीमचा सध्याच्या स्थितीमध्ये जर आपण पाहिलं तर एका षटकामध्ये त्यांनी तब्बल 3 विकेट्स घेऊन गेला आणि 2च धाबा दिल्या. त्यानंतर दैवतनं सुद्धा लगेचच रोशन म्हात्रेची पुनरावृत्ती केली. 2च धाबा देताना 1 विकेट आपल्या नावावर केली आणि त्यानंतर पाहिलं तर एकही गोलंदाज पहिलं षटक सोडलं तर कोणत्याच षटकामध्ये दुहेरी धावा आल्या किंवा देऊ केल्या नाही कामोठे संघाच्या गोलंदाजांना आणि त्यामुळेच मात्र कमी धावा थोड्याशा पाहायला मिळतात. 36 धावांची गरज आहे. 35 धावा कल्पेश साळुंकेनं चांगली स्टार्ट केली होती. 17 धावांची कुशल गुरव जो भरवशाचा बॅट्समन आहे. अभि देवगरे दोघंही शून्यावर मात्र बाद झाले एक अतिशय महत्त्वाच्या स्पर्धेमध्ये. त्यानंतर मात्र मिनिश मिणमिणेनं सुद्धा शून्यावर बाद झाला होता. त्याचा थोडासा प्रतिकार केला. 1 षटकार सुयोगच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. त्यामुळं थोडीशी फलंदाजीने कच जरूर खाले, परंतु चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. शिवशक्ती कडाव खूप चांगला संघ, कर्जत तालुक्यामधील एक नामवंत संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं. गतवर्षीची बदलापूरची स्पर्धा मयूर ग्रुप आणि त्या ग्रुपमध्ये सगळ्याच दिग्गज संघांना या टीमनं बाहेर काढलं होतं आणि सगळ्यांचं लक्ष मात्र कडाव संघानं वेधून घेतलं होतं. परंतु आदर्श ट्रॉफी 2020च्या निमित्तानं अगदी पहिल्याच मॅचमध्ये फलंदाजी मात्र नक्कीच कमजोर झाले, परंतु गोलंदाजीमधून आपलं सामर्थ्य, मग मॅचचा रिझल्ट काहीही लागू द्या, तुमचा चांगला खेळ तुम्ही सादर करणं फार गरजेचं आहे. कारण सगळेजण पाहतात नेहमीच्या संघांचा खेळ रोजच पाहायला मिळतो, परंतु जेव्हा नवीन संघ एखादा येत असो, सकाळच्या सत्रामध्ये बनेली संघाला पाहिलं, संघ जरूर पराभूत झाला, परंतु त्या संघानं सगळ्यांची मनं मात्र जिंकली होती. कारण दापोली संघाच्या विरोधामध्ये तब्बल 87 धावा त्या संघानं उभारल्या होत्या. इथे सुद्धा कडाव संघाकडून एक चांगली फाईट अपेक्षित आहे, परंतु ही फाईट मिळणार का, की कामोठे संघ मात्र एकतर्फी विजय नोंदवणार. फलंदाजीसाठी चेतन गोवारी आणि परेश म्हात्रे यावेळी स्ट्राईक एंडला
चेतन आपल्याला पाहू शकाल. कौशल गुरव यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर. पहिलाच बॉल अतिशय वेगाना चपकन आतमध्ये येणारा. इथे मात्र पाहायला गेलं तर चेतन साठी अनएक्सपेक्टेड बाउन्स सुद्धा पाहायला मिळाला. गुडलँड स्पॉटवर पडल्यानंतर मात्र अचानकपणे आतमध्ये येणाऱ्या बॉलवर थोडासा गडबडून गेला असेल तो चेतन गोवारी. खूप चांगला गोलंदाज ओळखला जातो कुशल गुरव. यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवर. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा एका संघाचा संघनायक कुशल गुरव. कर्जत तालुक्यामधील एक संघ रायगड प्रीमियर लीग मध्ये खेळणार आहे आणि त्या संघाचा कॅप्टन. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकाल. राईट मोर द विकेट ना. टप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे. चेतनच्या बॅट मधून या चौकारानं कामोटे संघाचा श्री गणेशा 4 धावेनं खातं उघडलं जात आहे. चर्मान कामोटे संघ सकाळचं सत्र गाजवलंय ते स्वरा स्पोर्ट्स दापोली संघ. त्यामुळं खालच्या 4 संघांमधून कोणता संघ दापोली संघाविरुद्ध भिडणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता लागले. पुन्हा एकदा कुशल गुरव. यावेळेचा हा बॉल तुलनेनं खाली राहिला आणि टप्पा पडल्यानंतर थोडासा लो राहायला पाहायला मिळाला आणि बॉल सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता. एक चौकार जरूर आलाय परंतु पुढच्याच बॉलवर मात्र कुशल कमबॅक करत असताना खूप चांगली रनअप, खूप चांगली ऍक्शन कुशल गुरवची. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा स्लॅश केला. इथे मात्र पॉइंटला क्षेत्ररक्षक होता त्याच्या वरून हा फटका खेळलाय त्याच क्षेत्रामध्ये बॅकवर्ड पॉइंट कडे. बॉल सीमा पार चौकार. चौकारानं धावसंख्या 8 या आकड्यावर. 0-4. एक निर्धाव चेंडू आणि लगेचच प्रत्युत्तर दिलं जात आहे ते चेतन गोवारी कडून सुद्धा. 8 धावा झाल्या. 36 धावांची गरज या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. जनमान कामोटे संघ एक प्रतीत यश संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं. ओव्हर द विकेट न सज्ज होईल पुन्हा एकदा कुशल गुरव. इथे मात्र लॉफ्ट केलाय बॉलला समोरच्या दिशेमध्ये. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळं बॉल सरळ चाललाय सीमा पार. पंच इशारा करतात इट्स आउट ऑफ द पार्क. बिग हिट 6 रन. या षटकारानं आता मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये इरादे स्पष्ट केले जनमन कामोटे संघ. यावेळेस सामना संपवण्याची बहुधा घाई झालेली दिसते. षटकारानं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 या आकड्यावर. 36 धावांची गरज असताना आता मात्र उर्वरित 22 धावांची गरज या मॅच मध्ये असेल. 7.25च्या सरासरीनं चालायचंय आणि खूप चांगल्या रीतीनं मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये धावसंख्या अर्जित करत असताना इथे चेस केला होता चेतन गोवारीनं. आउटसाइड ऑफ स्टंप बराचसा बाहेरून जाणार हा बॉल. पंचांचा निर्णय येतो व्हाईट बॉलचा. अंपायर विशाल पाटील आणि प्रवीण पवार सर 2 दिग्गज पंच या स्पर्धेच्या निमित्तानं अंपायरिंगच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकाल. जसंही संघ सज्ज राहायचा. कुशल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. इथे मात्र खूप चांगला स्ट्रोक स्वीप केलाय. चेतन गोवारीचा तडाखा बॉल मिड विकेटच्या बाहेर भिरकावलाय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र या सामन्याचा निकाल स्पष्ट झालाय कारण 2 चौकार 2 षटकाराच्या मदतीनं पहिल्या षटकामध्ये स्ट्रायकर गोलंदाज कुशल गुरव पडल्या तब्बल 21 धावा 21 रन. 36 धावांची गरज आहे आणि पहिल्याच षटकामध्ये मात्र चेतन गोवारी काय बॅटिंग केले. 21 धावा. इथून मात्र फक्त 15 धावांची आवश्यकता असेल उर्वरित 4 ओव्हर्समध्ये. तिसरी मॅच तुम्ही पाहिली होती सिद्धिविनायक भिंगारी संघाच्या विरोधामध्ये. जासई संघ ज्यांनी लढत जिंकले. जासई संघाच्या कॅप्टनला मी विनंती करेन आपण अगोदरच व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. सामना संपल्या लगेचच टॉस केला जाईल. तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र मनीष मिणमिणे. यावेळेस मात्र पहिला बॉल खोलात टाकला होता. फुलर लेंथ हाताळला होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क करण्याचा प्रयत्न मात्र यावेळेस यशस्वी झालाय. परेश म्हात्रे आपण पाहू शकाल. ग्रेट बॅट्समन फ्रॉम जर्मन कामोटे टीम. नुकताच विवाहबद्ध झालाय मागच्याच आठवड्यामध्ये आणि आता मात्र एका नव्या इनिंगला
सुरुवात सुद्धा केली, परंतु इथे लॉफ्ट केलाय बॉलला मिड विकेटला. अभि येतोय झेल खाली आणि पहिली विकेट. यावेळेस मात्र माघारी फिरेल. इट्स अ बिग विकेट. धावा जरूर कमी आहेत, परंतु एक मोठा फलंदाज कामोडे टीमचा परेश म्हात्रेला शून्यावर मात्र बाद केलंय ते मनीष मिणमिणेनं. ते सुरुवातीलाच धक्के भेटायला हवे होते. ज्या पद्धतीनं पहिल्या षटकामध्ये मात्र हा बी ठरला. चन्मन कामोडे संघ अगोदरच धावा कमी आहेत आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल मुख्य गोलंदाजावर 21 धावा पडल्यानंतर पाठबळ कमी आहे गोलंदाजांना. परंतु मी तर म्हणेन जेवढा लांबवता येईल कामोडे संघाचा विजय तेवढा लांबवायला काय हरकत आहे. यावेळेस मात्र अजून एकदा बॉल हवेमध्ये आणि अजून एक विकेट. मिणमिणे आता मात्र सलग 2 बॉलवर 2 विकेट्स मिळवतोय. दोनही सलामी वीरांना मात्र माघारी धाडलं जात आहे. पहिल्यांदा परेश म्हात्रे आणि आता मात्र चेतन गोवारी, ज्याच्या बॅटमधून तब्बल 20 धावांची इनिंग मात्र त्यानं साकारली. 2 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं. परंतु दोनही ओपनर्स यावेळेस मात्र माघारी आलेत. 4थ्या क्रमांकावर दष्टपुष्ट सुबोध गोवारी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. तर गोलंदाज मनीष मात्र आपल्या नावावर आदर्श ट्रॉफीच्या निमित्तानं एक वेगळा विक्रम आपल्या नावावर करणार का, विकेट हॅट्रिक नोंदवणार का, तर नक्कीच येणाऱ्या पुढच्या स्पर्धांमध्ये नक्कीच आत्मविश्वास वाढू शकतो तो मनीष मिणमिणेचा की आदर्श ट्रॉफीमध्ये मी विकेट हॅट्रिक घेतले. यावेळचा बॉल इथे मात्र प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र इथे फसलाय. बॉल मात्र निर्धाव गेलाय. व्हेरिएशन्स आहेत गोलंदाजाकडे. मिणमिणेनं प्रभावित केलंय. आत्तापर्यंत विचार केला तर 4 चेंडू आत्तापर्यंत झालेत आणि धाव मात्र देत नाहीये. अजून एकदा आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. काय गोलंदाजी होते खोलामध्ये. नो चान्स फॉर बॅट्समन. बराच वेळा आपण पाहतो फुलर लेंथ यॉर्कर लाईन पद्धतीचे चेंडू सर्रासपणे हेलिकॉप्टर उडवले जातात, परंतु आउटसाइड ऑफ स्टंप जेव्हा यॉर्क गोलंदाज एखादा करत असतो तेव्हा फार कठीण होऊन जातो बॅट्समनसाठी हा बॉलला टच करणं. आणि खूप चांगली गोलंदाजी. व्हेरिएशन स्लोवर वन करण्याचा प्रयत्न. शेवटचा बॉल असताना इथे मात्र ढकललाय मिड विकेटला 1 रन, जेणेकरून हे षटक निर्धाव कसं जाणार नाही याची काळजी मात्र घेतली ती निलेश म्हात्रेंना. सिंगल धाव आली फक्त. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 22 धावा. हे षटक अशाच पद्धतीचं षटक पहिलं हवं होतं किंवा कमी धावा हवा होत्या, कारण नेहमी आपण म्हणतो लो स्कोरिंग मॅचेस फार इंटरेस्टिंग होत असतात. परंतु आदर्श ट्रॉफी 2020च्या निमित्तानं नवीन पनवेलच्या मैदानावर मनीष मिणमिणेनं मात्र प्रभावित केलंय. अवघी 1च धाव दिली आणि दोनही सलामीवीर कामोठे संघाचे त्यांनी मात्र बाद केलेत. मधल्या फळीतील फलंदाज आहेत. एका बाजूला निलेश म्हात्रे, दुसऱ्या बाजूला सुबोध गोवारी. लांब लचक षटकार मारण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर भूमिका घेणारा फलंदाज नॉनस्ट्राईक एंडला. इथून मात्र शिवशक्ती कडाव संघ कशा पद्धतीनं फाईट करतोय हे पाहणं फार गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीनं कमबॅक करण्याचे सुतोवाच मात्र दिलेत दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मनीषनं. इथे पुन्हा एकदा पाचारण करण्यात आले. कुशल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. निलेश म्हात्रे ऑन स्ट्राईक. कौशल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. ओव्हर द विकेट ना अफलातून बाउन्सर अटेम्प्ट केला. यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा आणि अनप्लेएबल डिलिव्हरी आपण म्हणूया यावेळेस पाहायला मिळाली. वेग सुद्धा प्रचंड आहे. खूप चांगली आर्म ॲक्शन आहे ती कौशल गुरवकडे. आणि पहिला बॉल तर निर्धाव आलाय. इथून ज्या पद्धतीनं मिणमिणेनं षटक फेकलं अगदी त्याच षटकाची पुनरावृत्ती करावी लागेल ती कडाव संघाला. ओव्हर द विकेट ना खूप चांगली फिल्डिंग फॉलो थ्रू मध्ये. सिंगल जरूर येईल. एकेरी रन्स न धावसंख्येमध्ये बदल धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 23 या आकड्यावर. 23 रन्स. 36 धावांच्या पाठलागाला सामोरं जात असताना यावेळेस मात्र कामोठे संघ अगदी पहिल्या षटकानंतर 21 धावांवर होता. त्यांचा विजय थोडासा लांबवला जातोय तो आता मात्र या गोलंदाजीच्यामुळे. कौशल पुन्हा एकदा सज्ज. सुबोध यावेळेस मात्र क्लासिकल कव्हरच्या वरतून व्हॉट अ सुपर स्ट्रोक
एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह, बॉल चाललाय सीमा पार आणि गोवारीच्या बॅटमधून निघतो हा कणकणीत षटकार. जेवढा प्रचंड वेग तेवढ्याच वेगानं मात्र उत्कृष्ट टायमिंग साधत या फटक्यानं नक्कीच इथे बसणारा प्रत्येक प्रेक्षक खुश झाला असेल. सुबोध गोवारीनं षटकारानं खातं उघडलंय आणि या 6 धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 29 या आकड्यावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड. कौशल गुरव पुन्हा एकदा सज्ज, राईट मोर द विकेटनं सुबोध गोवारी सज्ज. यावेळचा बॉल गुडलिन स्पॉटवर पडल्यानंतर पुन्हा एकदा आतमध्ये आणतोय, खांद्याचा पुरेपूर वापर करतोय कौशल आणि तीच तर कुशलता याच्याकडे आहे. पहिलं षटक बरंचसं महागडं पडलं. या गोलंदाजाच्या तुलनेमध्ये नेहमीच चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो, परंतु चेतन गोवारीनं केलेली फटकेबाजी या सामन्यामध्ये कामोठे संघाला मजबूत करून गेले. अजून एक पाऊस अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटला जाऊन यावेळेस कट करतोय. बॉल चाललाय डीप पॉइंटला, क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहे, त्या ठिकाणी मिळेल फक्त सिंगल. एकेरी धावेच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्या 36 धावांच्या पाठलाग करत असताना मात्र 30 वर जाऊन पोहोचलाय स्कोर कार्ड. 30 रन्स ऑन बोर्ड. 6 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. मैदान जर पाहिलं तर नक्कीच आपण विचार करू शकता खूपच कमी धावा शिवशक्ती कडाव संघानं पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना उभारल्या. खूप चांगला बॉल, यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा आतमध्ये येणारा प्रभावित केलंय कुशलच्या सुद्धा डिलिव्हरीने. कारण पाहायला गेलं तर एक चांगला गोलंदाज आहे. कर्जत तालुक्यामध्ये नेहमीच ग्रामीणमध्ये पाहायला गेलं तर हा संघ सरस संघ म्हणून, वरचढ संघ म्हणून या संघाला ओळखलं जातं. खूप मोठी स्पर्धा सुद्धा कडावच्या मैदानावर शिवशक्ती कडाव नाईट स्पर्धा, एक अग्रमानांकित स्पर्धा आणि रायगडचे संघ सुद्धा त्या स्पर्धेमध्ये खेळत असतात. सुदामभाऊ पवार यांची ती स्पर्धा शिवशक्ती कडाव आयोजित. आणि इथे मात्र 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 8 धावा या कौशलच्या षटकामध्ये आल्या. 3 ओव्हर्स नंतर 30 धावा. 2 षटकांमध्ये इथून गरज असेल ती 6 धावांची. सुबोध गोवारीच्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर एका फटक्याचं काम 6 धावा. परंतु या 6 धावा देण्यासाठी मात्र किती इथून मात्र वाट पाहावी लागेल. सासई संघाचे आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य, एक उत्कृष्ट लोगो मास्टर, एक चांगले अपडेटर स्कोरर नयनजी हावाळ यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. जासई संघाचे खंदे समर्थक, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतो स्पर्धेच्या निमित्तानं. भावेश गायकवाड गोलंदाजी मार्कवर. 4थं षटक, 6 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी असेल कामोठे संघाला. इथे मात्र सुबोध गोवारीचा हा झेल हवेमध्ये आहे. कॅच घेणार कोण, इथे कॉलिंग नाहीये, कम्युनिकेशनचा अभाव मात्र जाणवला. गोल्डन चान्स होती इथे मात्र. हा मुख्य फलंदाज कामोठे संघाची बात करण्याची नामी संधी आणि झेल कोण घेणार यामध्ये मात्र हा झेल 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये पडते आणि सुबोध गोवारीनं सुद्धा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल. पहिल्याच बॉलवर भावेशला विकेट मिळाली असती, परंतु या 2 धावा मिळाल्या. आता फक्त 4 धावांची आवश्यकता जर्मन कामोठे टीमला जिंकण्यासाठी. इथे पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र स्वतः गोलंदाज सांगतोय आता मात्र मीच घेणार झेल. विकेट डाऊन सुबोध गोवारी. बिग विकेट कामोठे संघाची यावेळेस मात्र माघारी येईल. परंतु 4च धावांची गरज आहे. उर्वरित 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. परंतु ज्या पद्धतीनं मागची 2 षटकं, हे 3रं षटक गोलंदाजी होते तर नक्कीच प्रभावित करतोय कर्जतवरून आलेला हा कडाव संघ. मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज होतो यावेळेस मात्र ग्रेट ऑलराऊंडर जर्मन कामोठे संघाचं रोशन मात्रे. सर्वात जास्त फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू, गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल. मागची स्पर्धा किंजल स्पोर्ट्सची काय अफलातून बॅटिंग मात्र साकारली होती रोशन मात्रेनं. अजून एक बाउन्सर अटेम्प्ट केला, यावेळेस मात्र परेशान केलाय प्रत्येक जण. जर आपण पाहिलं कौशल गुरव नंतर आता मात्र भावेश गायकवाड सुद्धा इथे पाहायला गेलं तर उसळी असणारे हे चेंडू टाकून थोडासा अडचणीमध्ये आणण्याचं काम केलं जात आहे. 4थं षटक सुरू आहे. भावेश गायकवाड अजून एक बाउन्सर अटेम्प्ट मात्र केलाय. इथे मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. कदाचित फर्स्ट वॉर्निंग दिली गेली असेल. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 33 या आकड्यावर. 33
3 रन्स मोर टू विन. 3.3 षटकांचा खेळ संपलाय. 33 धावा आणि 3 विकेट. काय योगायोग आहे. आणि 3 रन जिंकण्यासाठी हव्यात. खूप चांगली माहिती. प्रफुल्ल पाटील 24 लाईव्ह इव्हेंटचे आमचे स्कोरर. इथे मात्र फ्लिक केला हलकासा. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. बनीसचा त्या ठिकाणी सिंगल येते. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये बदल. 2 धावांची आवश्यकता. हा विजय लांबवला जातोय कामोटे टीम पासून. आता कडाव संघाला एवढंच करायचं आहे की 5व्या षटकापर्यंत कशी मॅच नेता येईल हे त्यांच्या आता मात्र मनामध्ये असेल, जेणेकरून सहजासहजी जिंकू द्यायचं नाहीये. कारण जरी कामोठे संघ जिंकला तरी चालेल, परंतु जिंकताना मात्र घाम थोडा फुटला पाहिजे. अशा पद्धतीचा खेळ मात्र दाखवला. इथे बॅटची कड आणि रोशन मात्रे अजून एक मोठा हादरा कामोठे टीमला. जर पहिलं षटक चेतन गोवारीचं 21 धावांचं आलं नसतं तिथं वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळाली असती. परंतु या बॉलिंगनं मात्र कडाव संघाच्या प्रभावित केलंय आणि रोशन मात्रे इन्फॉर्म बॅट्समन शून्यावर बाद केलं या फलंदाजाला. चांगल्या रीतीने कमबॅक करतोय या मॅच मध्ये शिवशक्ती कडाव संघ. भावेश गायकवाड दुसरी विकेट या ओव्हरमध्ये आपल्या नाबावर नोंदवतोय. खूप चांगली बॉलिंग. पहिल्या षटकामध्ये 21 आल्यानंतर असं वाटलं होतं दुसऱ्या तिसऱ्या षटकामध्ये कदाचित ही लढत संपेल, परंतु असं काही घडलेलं नाहीये. इथे चांगली फाईट जरूर पाहायला मिळाली ती कडाव टीम कडून. भावेश गायकवाड गोलंदाजी मार्कवर. इथून मात्र पाहावं लागेल, अजूनही गरज आहे 2 धावांची. या 2 धावा या बॉलवर येणार की ही मॅच शेवटच्या ओव्हरपर्यंत पाहायला मिळेल. 7 बॉल आणि 2 धावांची आवश्यकता, परंतु ज्या पद्धतीनं फाईट दिले कडाव संघाचं कौतुक करूया. राईट अमोर द विकेट ना भावेश. यावेळचा हा बॉल सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अजून एक डॉट बॉलची समाप्ती. निर्धाव चेंडूची समाप्ती मात्र होते. काय षटक हाताळलंय भावेश गायकवाडने सुद्धा. मनीष मिणमिणेने एकच धाव दिली होती आणि आता मात्र भावेश गायकवाडनं या ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त 4 धावा आणि या मॅचचा रिझल्ट आता मात्र शेवटच्या ओव्हरवर. क्रिकेट असा खेळ आहे, काहीही घडू शकतो या खेळामध्ये, परंतु जर्मन कामोटे संघ सहज सोपा वाटणारा विजय थोडासा अवघड करून घेतलाय. 6 बॉल आणि 2 धाबांची आवश्यकता. सोपा सामना जरूर असेल, परंतु झुंजवलंय. शर्तीचे प्रयत्न जरूर केलेत कडाव संघानं आणि प्रामाणिक प्रयत्न आहेत. जर एक झेल ड्रॉप झाला नसता तर कदाचित अजून 2 धावा शेवटच्या गोलंदाजासाठी पाठबळ मिळालं असतं. एक सुबोध गोवारीचा सोडलेला झेल आणि त्या झेलवर मिळालेल्या 2 धावा. अजून या षटकामध्ये धावा मिळाल्या असत्या जेणेकरून गोलंदाजांना मात्र पाठबळ मिळालं असतं. विशू बोराडे येतोय गोलंदाजीसाठी. शेवटचं षटक मोस्ट एक्सपिरियन्स यावेळेस कडाव संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर 2 धावा डिफेंड करणार का? एक मोठा प्रश्न आहे. तसं पाहायला गेलं तर आजकाल ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये मगाशी जर पाहिली असेल मॅच आपण तर 2 ओव्हर्समध्ये 43 धावांची गरज असताना 43 धावा चेस झाल्या आणि इथे एका ओव्हरमध्ये 2 धावांची गरज आहे. परंतु मागची 3 षटकं आपण पाहिली तर या 3 षटकांमध्ये 13 धावा दिल्यात. कामोठे संघाचे 3-13 वाजवले थोड्या वेळासाठी का होईना हे मात्र मान्य करावंच लागेल. विशू बोराडे. पहिलाच बॉल यावेळेस फ्लिक केलाय. बॉल स्क्वेअर लेगच्या रिजनकडे 1 रन मिळेल. सिंगल येते. अजून एका धावेची गरज आहे. उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एकेरी धावेची गरज आता मात्र असेल. जर्मन कामोटे संघ विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी फक्त सिंगल रनची गरज आहे. क्षेत्ररक्षण जवळ घेतलं जाते जेणेकरून सिंगल कशी वाचवता येईल, हा विजय कामोटे संघापासून कसा लांबवता येईल. इथे मात्र फिरून खेळला हा फटका आणि हा विजयी षटकार. कामोटे टीम या स्पर्धेमध्ये पहिली लढत जिंकतोय. वेल प्लेड. जर्मन कामोटे संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. 36 धावा 4.2 ओव्हर्समध्ये चेस केल्या. जासे टीमचा कॅप्टन आपण यायचंय.
टॉस केला जाईल दोन्ही टीमचे कॅप्टन जासई विरुद्ध कामोटे. दुसऱ्या फेरीमधील ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु कडाव संघाचा आपण नक्कीच आभार मानूया. आदर्श ट्रॉफी 2020 मध्ये एक आदर्श खेळ तुम्ही केलात. धावा जरूर कमी झाल्या होत्या, परंतु ते धावा करण्यासाठी मात्र कामोटे सारख्या बलाढ्य संघाला झुंजवलं. आपल्याला नक्कीच आदर्श ट्रॉफी आदर्श मित्रमंडळाकडून पुढच्या स्पर्धांसाठी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय. मॅन ऑफ द मॅच सामन्यावरचा पुरस्कार जाईल आणि टॉस सुद्धा त्या ठिकाणी केला जाईल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना सुद्धा त्या ठिकाणी मी विनंती करतोय. तर मॅन ऑफ द मॅच सामन्यावरचा पुरस्कार 2 षटकं 9 धावा आणि तब्बल 3 बॅट्समनना आउट करण्याचा कारनामा केला रोशन म्हात्रे ठरलाय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. तर मी विनंती करतो या मंचावर कर्जत टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष एक चांगले खेळाडू अभि स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर अभि देवगरे यांना की आपण मंचावर यावं. तर टॉससाठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे या. मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर या पुरस्कारानं मात्र सन्मानित केलं जाईल ते रोशन म्हात्रेला. खूप चांगली कामगिरी, 3 विकेट्स त्यानं घेतल्या आणि कडाव संघाच्या विरोधामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली. टॉस सुद्धा केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते.